नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। एमपी में समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को करेंगे, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 2 दिवसीय समिट में विशेष सेक्टोरल सत्र, विभागीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सत्र और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। सीएम मोहन ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए शुरू हुए अभियान का सकारात्मक परिणाम है कि अब तक प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिला और 3 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देश के कई राज्यों से संपर्क किया गया है। चर्चा करेंगे इस पर कि आखिर क्या कुछ फायदा होगा समिट से। रिएक्शंस भी आए हैं इस पर। की बैठक लेंगे, संगठन के सांसद, विधायक और प्रमुख लोगों से मिलकर के भोजन करके बाद में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सालों बाद ये ऐसा मौका आ रहा है जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल राजधानी में वो रात अपना समय गुजारेंगे। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूँ। यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री श्रीमान पितानंद जी, हमारे मंत्री माननीय विश्वास जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी और सारे संगठन के प्रमुख, हम सब व्यवस्थाओं में चाक चौबंद होकर के इन व्यवस्थाओं की चिंता भी कर रहे हैं। और जो मूल हेतु है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ज़्यादा आवश्यकता मैं मान के चलता हूँ कि हमारी आतिथ्य संस्कार के भाव के लिए भी है। जब पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे बीच आएंगे तो हम अपने प्रेम से उनका दिल जीतेंगे और ख़ास करके भविष्य में निवेश की एक ऐतिहासिक तारीख में ये 24-25 लिखी जाएगी, जिनके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का प्रबंधन कर रहे हैं, ये जो व्यवस्था जुटा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। भोपालवासी और प्रदेशवासी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबका धन्यवाद। भोपाल में पहली बार हो रही है सर, इससे पहले इंदौर ये भोपाल मध्य प्रदेश ही है अपना, वहाँ भी हो यहाँ भी हो, अपने प्रदेश में हो रही है। लेकिन ये बात सही कि राजधानी में जो आनंद है उसका मज़ा भी है, तो इसलिए ये भी आनंद है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इस प्रकार के बड़े आयोजन भोपाल में और भी हों। चलिए, तो समिट होने जा रहा है, भव्य तैयारियां हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और पल पल के अपडेट अधिकारियों से भी लेते हुए नजर आते हैं कई बार। अब इसके मायने क्या है, कितना फायदा होगा मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से, युवाओं के दृष्टिकोण से, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उन्हें कितना फायदा हो सकता है, अर्थशास्त्री इस पर क्या मानते हैं, बातचीत करेंगे। नवनीत गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर, अर्थशास्त्री हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जीआईएस समिट जो हम हो रहा है मध्य प्रदेश में, तैयारियां तो आपके सामने हैं, भव्य तैयारियां की जा रही है, मुख्यमंत्री स्वयं इस पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह का फायदा इससे हो सकता है प्रदेश को या देश को, क्योंकि विदेशों से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? देखिए, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे प्रदेश में हो रहा है, ये मध्य प्रदेश शासन का एक बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना है जी। इस परियोजना के तहत बहुत बड़ा एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। देश और विदेश के सब उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको बताना चाहूंगा कि एक ज्योग्राफिकल लिहाज से बहुत ही मुफीद लोकेशन पर लोकेटेड है और अभी तक हमारी जो पहचान है वो एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में रही है। अब ये इस छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है और इस छवि को हम बदलने करके हम अपने आप को एक उद्योग जगत में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन, खासकर मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम पर विशेष रूप से अपना ध्यान दे रहे हैं और अगर इसमें निवेश आता है तो इससे मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के व्यापार व्यवसाय को और मध्य प्रदेश के युवाओं को खासकर विशेष रूप से फायदा होने वाला है। अभी रोजगार के लिए हमारे युवाओं को मध्य प्रदेश छोड़ करके बाहर राज्यों में जाना पड़ता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का लगभग हर दूसरे घर से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के किसी बाहर, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर या किसी और शहर में नौकरी या अपना व्यवसाय करने के लिए गया हुआ है। जब जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे उम्मीद जागती है कि उस युवा को अपने शहर से, अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उसको अपने शहर, अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल जाएगा। जी बिल्कुल नवनीत जी, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस लिहाज से कितना फायदेमंद हो सकता है ये समिट?
निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसमें बढ़ेगा ही। हमारे हाँ। पास सबसे बड़ी खासियत मध्य प्रदेश के साथ ये है कि हमारे पास लैंड प्रचुर मात्रा में बिल्कुल, उपलब्ध है। मेट्रो को हमारे भी इसमें पास मैं ऐड करना चाहूंगी जी। अगर हाँ इंफ्रा जी, में हम जाते हैं तो मेट्रो का भी इसमें मैं चाहूंगी कि जिक्र हो जी। रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेट्रो का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाँ। कनेक्टिविटी बहुत फास्ट जरूर अगर होगी जी। तो उद्योग जगत उसमें वहां पर अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए लालायित होगा निश्चित रूप से। जैसे खास करके हम भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर के पास में औद्योगिक क्षेत्र है मंडीदीप, करीब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी वहां पर लोगों को बस के माध्यम से, अपनी कार के माध्यम से या कई तो टू व्हीलर के माध्यम से आना जाना करते हैं। जब मेट्रो का एक्सटेंशन मंडीदीप से हो जाएगा तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में लोग भोपाल से मंडीदीप और मंडीदीप से भोपाल आने जाने का एक कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी का एक बड़ा विशेष रोल होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, दो शहरों में तो अभी मेट्रो पर काम लगभग फर्स्ट फेज का पूरा हो गया है और हो सकता है महीने 2 महीने में मेट्रो शुरू भी हो जाए। बाकी की जो हमारे जी प्रदेश के दूसरे शहर हैं वहां पर भी मेट्रो का काम निश्चित रूप से शुरू होगा और उसका फायदा जनता को तो मिलेगा ही और साथ साथ जो उद्योग जगत है उसको भी उसका फायदा मिलेगा। जी, अर्थशास्त्री आप, मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे आप बेहतर समझेंगे मुझसे। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन, अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं और अगर हम जीआईएस के बाद देखें तो क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल विकास के मुहाने पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी एक, जिसको कहते हैं ना, एक छोटा सा धक्का लग जाए, एक छोटा सा पुश मिल जाए इसको, तो फिर स्काई इज द लिमिट वी कैन से, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है जी। तो बस वो उस पुश लगाने की देरी है। तो मुझे लगता है कि जीआईएस जिस तरीके से आयोजित किया जा रहा है, खासकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए भोपाल आ रहे हैं और उनका विशेष फोकस है। और मुझे तो अपने करियर में कभी याद नहीं आता कि मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री या भोपाल में भारत के प्रधानमंत्री ने कभी रात बिताई हो। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है मध्य प्रदेश के लिए। जीआईएस मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक ढंग से एग्जीक्यूट हो गया, जो इसमें सोचा जा रहा है, अगर उस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो गया तो ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत के आर्थिक विकास में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी, देखिए, युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की। तो अगर हम इस इन्वेस्टर समिट को उस लिहाज से भी देखें तो युवाओं के लिए भी शायद ये फायदेमंद हो सकता है, खासकर उनके लिए भी जो स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। शायद उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। नवनीत जी, बिल्कुल, देखिए, पिछले 10 सालों में एक बड़ा परिवर्तन माइंडसेट में जो आया है वो ये है कि पहले किसी भी आप आईआईटी, आईआईएम या किसी उच्च शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट से अगर पूछते थे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, तो उसका केवल एकमात्र लक्ष्य होता था किसी बड़ी कंपनी में वो नौकरी करेगा। अब आप किसी युवा से, किसी जो उच्च शिक्षण संस्थान में अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहते हैं कि मुझे स्टार्टअप बनाना है। एक ये जो माइंडसेट में परिवर्तन है, नौकर बनने से मालिक बनने का जो एक विचारधारा में परिवर्तन हुआ है, इसके लिए हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब जो हमारा नया युवा है जो स्कूल और कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद में अपना रोजगार के लिए आगे जाना चाह रहा है, वो स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये इसी कारण से हो पाया क्योंकि देश में एक इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा बन गया है। हाँ। बहुत सारे स्टार्टअप्स एग्जाम्पल है हमारे सामने जहां पर बहुत करोड़ों में उनका वैल्यूएशन है। तो हमारे देश का युवा उनको देख करके अपने आप को इंस्पायर हुआ पाया जाता है, अपने आप को इंस्पायर करता है। तो अब देश का युवा ना केवल नौकरी करने के लिए बल्कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना योगदान देने के लिए बहुत ज्यादा तैयार है। चलिए, सरकार के प्रयासों को लेकर भी हम आपसे बात करेंगे, बने रहेगा नवनीत जी, क्योंकि जीआईएस से महत्वपूर्ण आयोजन है और देखा जाए तो बाहर के जो निवेशक हैं, 18 देशों के जो निवेशक हैं यहाँ पर वो शामिल हो रहे हैं। पंजीयन भी अब तक हो चुके हैं, 30,000 से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। तो ऐसे में भव्य आयोजन होने जा रहा है, तैयारियां पूरी तरह से की जा रही। 24 और 25 तारीख को ये आयोजन है। दरअसल जीआईएस समिट को अगर हम इन्वेस्टर्स का महाकुंभ कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 18,000 से ज्यादा निवेशक इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तैयारियां जोरों पर है। हालांकि मुख्यमंत्री पहुंचे थे, निरीक्षण उन्होंने किया। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश के विकास के हिसाब से इसे काफी अहम माना जा रहा है। जीआईएस में 60 से ज्यादा देश के प्रतिभागी शामिल होंगे। क्या कुछ खास रहेगा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।
तो इन्वेस्टर्स समिट भोपाल 2025, इसमें जिम्बाब्वे के उप मंत्री समेत 10 देशों के राजदूत, 8 देशों के उच्चायुक्त जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। 7 देशों के काउंसलर जनरल समेत कुल 133 विदेशी प्रतिभागी इसमें शामिल रहेंगे। तो काफी अहम है ये समिट, क्योंकि प्रमुख उद्योगपति हैं, देश की अग्रणी कंपनियों के 300 से ज्यादा अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे। एमडी, सीईओ भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि अंबानी अदानी की कंपनी भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। जीआईएस में 6 विभागीय सम्मेलन होंगे, 6 कंट्री सेशन होंगे और 10 सेक्टरल सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। तो क्या कुछ खासियत है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जीआईएस में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 31,659 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, यानी कि 30,000 से ज्यादा। एक्सपो में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो उत्पाद है उसे भी दिखाने की कोशिश होगी। स्थानीय शिल्पकला भी होगी। कृषि और खाद्य उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने, इसलिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 38 ओडीओपी उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल जो है वो लगाए जाएंगे एक्सपो में, जिन्हें लाइव काउंटर और प्रोसेस काउंटर में विभाजित किया गया है। तो क्या कुछ खास रहेगा वो भी मैं आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए। लाइव काउंटर में बाग प्रिंट, जरी दरदोजी, बॉटिक प्रिंट, कालीन और चंदेरी साड़ी का प्रदर्शन होगा। बलुआ पत्थर, कपड़े की जैकेट जैसे 8 प्रमुख उत्पादों के निर्माण प्रक्रिया को कारीगर लाइव प्रस्तुत करेंगे। तो बाहर से जो निवेशक आएंगे उन्हें ये सब कुछ दिखाया जाएगा। प्रतिनिधि अतिथि कारीगरों को भी यहाँ पर रखा जाएगा। कुम्हारपुरा टेक्निकल जोन में मानव संग्रहालय में मिट्टी के बर्तन, धातु कला के लाइव काउंटर भी इस दौरान शामिल रहेंगे। तो एक्सपो में क्या कुछ खास रहेगा वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो नवनीत गर्ग जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। नवनीत जी, इससे पहले मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि सरकार के जो प्रयास है उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और इसमें अपने मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 1 महीने से पहले उन्होंने जापान यात्रा की, फिर इस कार्यक्रम का कर्टेन रेजर बॉम्बे में हुआ और देश के विभिन्न शहरों में जाकर के मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप इस इन्वेस्टर्स मीट में आइए। मध्य प्रदेश में जो भी कोई पॉलिसीज हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी पॉलिसी में आपको ऐसा लगता है कि कोई संशोधन की आवश्यकता है तो मध्य प्रदेश शासन वो भी करने को तैयार है। यानी मध्य प्रदेश शासन ने बिल्कुल रेड कारपेट वेलकम कर रही है उद्योगपतियों का कि वो आए मध्य प्रदेश में, अपना उद्योग लगाएं, हमारे लोगों को रोजगार दें, यहाँ पर औद्योगिक विकास हो। इस बात के लिए मध्य प्रदेश शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है और निश्चित रूप से इसके परिणाम सकारात्मक ही निकलेंगे। जी, अभी जैसे ओडीओपी एक्सपो है जिसका आयोजन किया जाएगा, उसकी हम खासियत भी दर्शकों को बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो शिल्प कला है, मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, जो लघु उद्योग चलते हैं, इसके अलावा कुटीर उद्योग भी चलाए जाते हैं, तो अगर इस तरह से प्रदर्शनी लगेगी, एक्सपो लगेगा, तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी फायदा होगा इससे। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो जैसे आपने अभी बताया कि हस्तकला, शिल्प कला और इस तरीके के जितने भी सारे स्टॉल्स लगने वाले हैं, ये अभी वर्तमान में बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पर छोटे छोटे कारीगर अपना उत्पाद बनाते हैं, उनको फिर किसी व्यापारी को बेचते हैं, व्यापारी फिर आगे ले जाता है। तो अभी ये सेक्टर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। जब इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इनको फिर प्रॉपर एक विदेशों में इन प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट की जाएगी, जैसा आपने बताया कि करीब करीब 18 देशों से लोग इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जब वो अपने देश में इस सामान को लेकर के जाएंगे, वहां की जनता इसको पसंद करेगी, तब हमारे देश से इसका एक्सपोर्ट शुरू होगा। और उससे ये जो छोटे छोटे कारीगर हैं जिनकी अपनी एक शिल्पकला अद्भुत है, जो विश्व में कहीं दूसरी जगह नहीं पाई जाती है, तो उनको इससे एक विशेष रूप से फायदा मिलेगा और फायदा मिलने के बाद में उनका भी आर्थिक स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश जैसे राज्य को भी इसका फायदा मिलने वाला है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इन्वेस्टर्स का महाकुंभ लगने वाला है, 18,000 से ज्यादा निवेशक मौजूद रहेंगे। 24 और 25 तारीख को ये आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री की नजर है, लगातार वो इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।